नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया, कोसी और सीमांचल के विकास में सीएम और डिप्टी सीएम की भूमिका अहम होगी। बता दें तो प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया को 587 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं पप्पू यादव ने दिल्ली चुनाव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल की सरकार टेररिस्ट के फंड से चलता है। दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद कर रही है। मैंने सीएम साहब से पूर्णिया की कुछ मांगे, विकास और न्याय संबंधित बातें कही, जिस पर सीएम और डिप्टी सीएम ने भी सहमति जताई है। देखिए, दिल्ली चुनाव में हमारी एक जिम्मेदारी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कहा मैं आम आदमी ही रहूंगा, खास नहीं बनूंगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा खास आदमी अरविंद केजरीवाल है। टेररिस्ट के पैसे से वो पार्टी चलाते हैं। कनाडा के एक टेररिस्ट 124 करोड़ रुपया पंजाब को अशांत करने के लिए आम आदमी पार्टी को दिया। उसका कल प्रूव्ड आ गया। उन्होंने कहा भी कि हमने 124 डॉलर हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। लगभग पंजाब के एक एक हाथ में ड्रग्स, स्मैक, वाटनर, सोल्यूशन, पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल खोल दिया गया और पूरे पंजाब को तबाह कर दिया। आम आदमी पार्टी बनी ही थी कनाडा के टेररिस्ट के सहयोग से, और इनके जो राज्यसभा मेंबर एमपी हैं, 100 बार उनका कॉल है उस टेररिस्ट के साथ। राघव चड्ढा 100। जमुना महागंदा, प्रदूषण महागंदा, नल का पानी महागंदा, मोहल्ला क्लिनिक गायब, पेरिस की सड़क गायब, पूर्वांचल के लोगों पे जुल्म, रेडी ठाड़ी पर हफ्ता, एक ईटा लगाएंगे तो हफ्ता, एक रूम बनाएंगे तो 2 लाख, राशन कार्ड पूर्वांचल को नहीं बनेगा, 70,000 रुपया दो तो राशन कार्ड बनेगा। मतलब 3 बार के मुख्यमंत्री बनने में तबाह कर दिया। लोग शीला दीक्षित के डेवलपमेंट को और उसके काम को, प्रदूषण नहीं था, जमुना की पानी साफ थी, फ्लाईओवर उनके रीजन में आया, मेट्रो उन्होंने लाया, याद करने लगे। आम आदमी के लिए ट्रेन, कांग्रेस ने जो किया वो याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया दिल्ली में कांग्रेस दिल में है और दिल्ली कांग्रेस के दिल में, बीजेपी से बहुत नफरत। वो अलग बात है। कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ यदि चुनाव लड़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं। मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उस दायित्व को मैं निभाता हूं। 30 तारीख से 3 तारीख तक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है। डिप्टी सीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाद के लिए रैक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कि पूर्णिया को मैं प्राथमिकता, पप्पू जी अब आप एमपी हैं, आ गए हैं, हमारे ही पटिया को हरा के आए, तो आप एमपी तो आप ही हैं ना, तो आप तो देखिएगा आप ही। तो हमने कहा आपका सानिध्य और सहयोग पूर्णिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 3 योजना की जांच की मांग की है, ओडीएफ, जल नल योजना और आरयू और बिल्डिंग। आरयू में क्या किया है कि पहला लेयर बिछा दिया, दूसरा लेयर गायब कर दिया और तीसरे लेयर से आरयू बना दिया। तो मैंने इसकी जांच की मांग विजिलेंस से की है। मैंने पूर्णिया के लिए कहा, कोसी सीमांचल के लिए कहा, मैंने कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग की है कि अलग से आप पैकेज दीजिए इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए। 2 बात डिप्टी सीएम साहब ने कही है कि मट्टी वाला इशू पर उन्होंने कहा कि यदि कोई मट्टी काट रहा है और कोई पैसा वसूल रहा है तो ये ठीक नहीं है, इसको डीएम साहब जांच कर लीजिए। और दूसरी बात, उन्होंने खाद के संबंधित का, यदि खाद की किल्लत है तो हम लोग रैक लगाएंगे। और मैंने दिलीप जायसवाल साहब ने जो
लिखा है हमारे जनप्रतिनिधि के मेमोरेंडम पर, वो कॉपी सीएम साहब ने हमसे मांगा। मैंने कहा ये हाल है मंत्री जी के लिखने के बावजूद, सीओ की स्थिति आप देख लीजिए। पूर्णिया सीमांचल के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कुछ और भी मदरसे से जुड़े मुद्दे थे, वो भी मांगे गए, और लगभग जो डिमांड था कुछ नए सड़कों का, वो भी मांगे गए, उसको भी मैंने दे दी।